गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट को वेयर क्लॉज के साथ किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि हम कैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके क्वेरी लिख सकते हैं और अपने डाटा बेस और टेबल से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। आज हम एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट को वेयर क्लॉज के साथ एक्सेस करना सीखेंगे और ये देखेंगे कि वेयर क्लॉज का यूज़ करके हम किस तरीके से कंडीशन के बेस पर अपने डाटाबेस और टेबल से डेटा रिट्राइव कर पाते हैं। एसक्यूएल वेयर क्लॉज का यूज़ करके हम अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट में अपने जो टेबल हैं जिनको हम एक्सेस कर रहे हैं विद द कंडीशन हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। एसक्यूएल वेयर क्लॉज का यूज़ हम सेलेक्ट कमांड के साथ सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करते हैं। इस स्टेटमेंट में हम वेयर के साथ वो कंडीशंस देते हैं जिनके बेस पर हमें अपने टेबल्स में से डाटा रिट्राइव करना होता है। हम एसक्यूएल वेयर क्लॉसेस का यूज़ करके एक कंडीशन पर या एक से ज़्यादा कंडीशन के बेस पर अपने डाटास को रिट्राइव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एसक्यूएल वेयर क्लॉज को यूज़ करेंगे। एसक्यूएल वेयर क्लॉज जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब भी सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को जब भी विद द कंडीशन हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू कंडीशन के साथ अपने टेबल्स में से डाटा रिट्राइव करना चाहते हैं तो हमें वेयर क्लॉज को यूज़ करना होता है और इन्हीं के थ्रू हम उन कंडीशंस को अपने टेबल्स पर अप्लाई कर पाते हैं। वेयर क्लॉज जो है वो हमारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट के साथ यूज़ किया जाता है। वेयर क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ किया जाता है और सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया था। तो जब भी हम किसी गिवन कंडीशन या यूज़र को अपनी कंडीशन के हिसाब से सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ डेटा रिट्राइव करना चाहता है तो उस समय वेयर क्लॉज को यूज़ करना पड़ता है। A where clause in a SQL is a data manipulation language statement. Where clauses are not a mandatory clauses of the SQL DML statement. ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह मतलब वेयर क्लॉसेस का यूज़ करें, क्योंकि वेयर क्लॉज का यूज़ करके जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर स्पेसिफाई रोज़ को अगर हमको एक्सेस करना है विद द कंडीशन या पर्टिकुलर टपल या रिकॉर्ड को हमको एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है विद द कंडीशन, तभी हम वेयर क्लॉसेस का यूज़ करते हैं। बट इट कैन बी यूज्ड टू लिमिट द नंबर ऑफ रो अफेक्टेड बाय अ एसक्यूएल डीएमएल स्टेटमेंट और रिटर्न बाय अ क्वेरी। इसका यूज़ करके मैंने जैसे कहा आपको कि हम पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टपल्स या रो को बाय दी क्वेरी हम रिट्राइव कर सकते हैं। हमें पूरे टेबल्स पर इसे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम वेयर क्लॉज का यूज़ करके उस कंडीशन को बताते हैं कि किस कंडीशन के हिसाब से हमें पर्टिकुलर उसी टपल को एक्सेस करना है। एक्चुअली इट फिल्टर द रिकॉर्ड को फिल्टर करता है। इट रिटर्न्स ओनली दोज क्वेरी विच फुलफिल द स्पेसिफाई कंडीशंस। मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि पर्टिकुलर स्पेसिफाई कंडीशंस के बेस पर किसी रिकॉर्ड को टपल को एग्जीक्यूट करते हैं, हम एक्सेस करते हैं। तो इस तरीके से वेयर क्लॉज जो है वो हमें पूरे टेबल में से उस पर्टिकुलर रो को एक्सेस करके देता है। तो ये एक फ़िल्टर करता है हमारे रिकॉर्ड्स का। वेयर क्लॉज इज़ यूज्ड इन सेलेक्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट। वेयर क्लॉज का यूज़ हम ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही करते हैं।
वेयर क्लॉसेस को हम हमारे एसक्यूएल कमांड की, हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट के जो और भी स्टेटमेंट हैं जैसे कि अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट, इनके साथ भी हम वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स को, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को हम अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी, डिलीट कमांड और अपडेट कमांड के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पर हम अपडेशन, मान लीजिए अपडेट क्वेरी के साथ कमांड के साथ क्यों करेंगे कि हमें अपडेशन तो चाहिए लेकिन किसी कंडीशन के हिसाब से चाहिए, और डिलीशन भी चाहिए तो किसी न किसी कंडीशन के हिसाब से चाहिए। तो अपडेट और डिलीट के साथ वेयर क्लॉज को कैसे यूज़ करते हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम सिंटैक्स देखते हैं कि हम वेयर क्लॉज को किस तरीके से लिखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। तो मैंने यहाँ पर सिंटैक्स लिखा है जैसे कि सेलेक्ट, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रो को भी एक्सेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी कॉलम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सेलेक्ट के बाद आप वो कॉलम नंबर दीजिए जिनको आपको एक्सेस करना है, और कौन से टेबल से एक्सेस करना है और किन कंडीशंस के हिसाब से करना है। तो वेयर के बाद, वेयर क्लॉज के जस्ट बाद आपको वो कंडीशंस देनी होगी जिनके बेस पर आप उन कॉलम्स को अपने टेबल में से रिट्राइव करना चाह रहे हैं। जब हम कंडीशन दे रहे हैं तो कंडीशन दे रहे हैं इट मीन्स हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाएगा। एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास इक्वल, मतलब वेयर क्लॉज के साथ ये सब कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं जो सिलेक्शन के बेस पर हमें आउटपुट देंगे। तो वो है पहला आपका इक्वल ऑपरेटर, देन उसके बाद है आपका ग्रेटर देन का ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर, लेस देन एंड इक्वल ऑपरेटर और नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो इन कंडीशंस के बेस पर हम अपने टेबल में से पर्टिकुलर कोई स्पेसिफाई रो या कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम वेयर क्लॉसेस को अपने किस तरीके से टेबल से डाटा एक्सेस करना है ये देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मैंने एक टेबल क्रिएट किया है और वो टेबल है हमारे कस्टमर का, और उस कस्टमर में कुछ रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और हमारे पास जो कस्टमर के जो कॉलम नेम है वो है पहला आईडी, देन फिर नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी, और ये हमारे टपल्स हैं, हमारे रिकॉर्ड्स हैं जिनको हम बाय दी सेलेक्ट क्वेरी एक्सेस करेंगे। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को सेलेक्ट क्वेरी को कैसे एक्सेस करना है, कैसे उससे क्वेरी लिखना है उसके बारे में बताया था। आज अब हम इन्हीं सेलेक्ट कमांड को, सेलेक्ट स्टेटमेंट को वेयर क्लॉज के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस टेबल से सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लॉज को यूज़ करके किस तरीके से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। तो हम क्वेरी देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे इन कस्टमर्स में से उनका इंफॉर्मेशन या वो टपल या वो रिकॉर्ड एक्सेस करना है जिसकी सैलरी होगी 2000 से ज़्यादा, जिसकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है। ये मेरा क्वेरी है कि हमें उन कस्टमर्स के नेम निकालना है या उन कस्टमर्स की वैल्यू रिकॉर्ड्स निकालने हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड बोलेंगे तो रिकॉर्ड में सारे कॉलम नेम आ जाएंगे, एज, नेम, आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ नेम बोलेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमें नेम यूज़ करना होगा। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि हमें उन कस्टमर के रिकॉर्ड निकालने हैं, उन कस्टमर के रिकॉर्ड निकालने हैं कस्टमर टेबल से जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो मैंने एक क्वेरी यहाँ पर लिखा है, क्वेरी है सेलेक्ट आईडी, नेम और सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2000। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम नेम को पर्टिकुलर सेलेक्ट किया है कि कौन कौन से कॉलम नेम चाहिए। तो हमारे पास कॉलम नेम है कितने, आईडी है हमारे पास, नेम है हमारे पास, एज है हमारे पास, एड्रेस है, सैलरी है। उसमें से सिर्फ मैंने आईडी लिया है, नेम लिया है और सैलरी लिया है। और हमको उनको कहाँ से सेलेक्ट करना है,
कस्टमर से सेलेक्ट करना है, लेकिन एक कंडीशन भी दी है कि किस बेस पे सेलेक्ट करना है। उन कस्टमर्स को सेलेक्ट करना है जिसकी सैलरी, क्योंकि सैलरी हमारा यहाँ पे कॉलम मौजूद है, जिनकी सैलरी 2000 से ऊपर है। तो जिनकी सैलरी 2000 से ऊपर है वो कस्टमर हैं आपके जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो जो आपके ग्रेटर देन 2000 से ऊपर वाले जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी सारी वैल्यूज़, ये हमारे वो कस्टमर हैं जिनकी वैल्यू जिनकी सैलरी जो है वो 2000 से ऊपर है। तो इस तरीके से हमें जो है हमारा रिज़ल्ट दिखाई देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप पूरे रिकॉर्ड्स को शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप पूरे रिकॉर्ड्स मतलब पूरे कॉलम नेम के साथ अगर हम उसको शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमें उन कॉलम नेम को भी स्पेसिफाई करना होगा। मैंने अभी सिर्फ 3 कॉलम नेम को स्पेसिफाई किया है, आईडी, नेम और सैलरी। मान लीजिए मुझे एज भी शो करवाना है और एड्रेस भी शो करवाना है, तो कॉमा यहाँ पर हम देंगे एज कॉमा आपका एड्रेस। तो इस तरीके से वो सारे आईडीज़ को क्या करेगा, आपके सारे जो कॉलम नेम हैं उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट वो शो करके देगा। और अगर आपको मान लीजिए पर्टिकुलर सिर्फ एक ही नाम, कस्टमर का सिर्फ नाम ही चाहिए, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट क्वेरी आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। सेलेक्ट नेम फ्रॉम customers where salary is greater than 2000। तो इस क्वेरी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ उस कस्टमर का नाम आएगा जिसकी सैलरी जो है 2000 के ऊपर है। और अगर हमें, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, अगर आपको पूरे कॉलम्स को शो करना है तो उसको हम यहाँ पे एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम customers where salary is greater than 2000। तो इस क्वेरी के थ्रू वो ऑल रिकॉर्ड्स को, मैंने आप लोग को कल भी बताया था, ऑल रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे कस्टमर टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, लेकिन उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जो 2000 के ऊपर हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, जिनकी सैलरी जो है, जिनकी सैलरी वैल्यू क्या होगी 2000 के ऊपर होगी, तो उन सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। और अगर आपको पर्टिकुलर स्पेसिफाई किसी कॉलम नेम को भी यूज़ करना है, चाहे वो आप आईडी दिखाना चाहें, चाहे नेम या चाहे एज दिखाना चाहें, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर हमें पूरे कॉलम्स के साथ करना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारी क्वेरी दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेरी है, मैंने लिखा है नेक्स्ट क्वेरी लिखा है कि अगर मान लीजिए कस्टमर टेबल में किसी पर्टिकुलर किसी नेम के अकॉर्डिंग, मतलब किसी कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंग हम लोग को अगर डेटा रिट्राइव करना है तो हम इस तरीके से क्वेरी लिखेंगे। सेलेक्ट आईडी, नेम एंड सैलरी। यहाँ पर कौन से कॉलम को डिस्प्ले करना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो आईडी, नेम एंड सैलरी फ्रॉम द कस्टमर वेयर कंडीशन यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वेयर नेम इज इक्वल्स टू हार्दिक। तो हार्दिक हमारे टेबल में मौजूद है। हार्दिक नाम के कस्टमर की आईडी, नेम और सैलरी हमको दिखाएगा। तो उसकी आईडी है 5, नेम आपका हार्दिक है और सैलरी उसकी
1500, तो ये सैलरी वैल्यू हमको एज अ रिज़ल्ट हमको दिखाई देगी। यहाँ पर वही कॉलम दिखाई देंगे जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैंने आईडी, नेम और सैलरी किया था, तो उसी के हिसाब से हमें वो रिकॉर्ड दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर और भी वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो भी कॉलम नेम आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, उस कॉलम नेम के बेस पर आपको वेयर कंडीशन के साथ, वेयर कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी ज़रूरी है। यहाँ पर हमने वेयर कंडीशन दी थी कि हमारे कस्टमर में जो हार्दिक नाम का कस्टमर है, उसकी आईडी, नेम और सैलरी हमें शो करे। तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इस तरीके का रिज़ल्ट हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज को अपने एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ एक्सेस करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग और भी ऐसे टेबल्स क्रिएट करिए, उसमें डाटा इंसर्ट करिए और उस पर सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करिए। सेलेक्ट को पहले विदाउट क्लॉसेस यूज़ करिए और उसके बाद सेलेक्ट को फिर वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करिए, और इसी तरीके से क्वेरी को जनरेट करिए और उस पर जितना आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब टेबल क्रिएट करिए, डेटा इंसर्ट करिए, उसमें इंसर्ट कमांड का यूज़ करिए, सेलेक्ट कमांड का यूज़ करिए, सेलेक्ट को वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करिए और एग्जाम्पल्स क्रिएट करिए और उन पर डेटा एक्सेस करिए अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।